इस लेसन की थ्योरी बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। अब हम समझेंगे इसके आंकिक उदाहरण। इसमें पहला उदाहरण है, वो कहते हैं इसमें चांदी के एक तार में 90 कूलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा है। तार में बहने वाली वैद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत धारा की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि किसी चालक तार के अंतर्गत प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रवाहित होने वाला आवेश दे रखा है और समय भी दे रखा है, तो यहाँ से वैद्युत धारा ज्ञात करना बहुत ही आसान रहेगा। जो दे रखा है सवाल में उसको लिखेंगे। यहाँ पर आवेश दे रखा है 90 कूलाम, तो लिखेंगे इसको Q इक्वल टू 90, Q इक्वल टू 90 कूलाम। और समय दे रखा है, इन्होंने समय दे रखा है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। इसको हम सेकंड में बना लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 15 मिनट ये दे रखे हैं ऑलरेडी। तो 1 मिनट कितने हो जाएंगे हमारे पास में 75, 75 मिनट्स हमारे पास में हो जाएंगे। अब इसको हम सेकंड में बना लेंगे, तो सेकंड में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 75 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 75 में कितने हो जाएंगे, 75 गुणा 60 सेकंड। अब ज्ञात कर सकते हैं तार में प्रवाहित धारा। तार में बहने वाली वैद्युत धारा। अब देखिए Q इक्वल टू आई टी सूत्र होता है, Q इक्वल टू आई टी, किसी भी तार में प्रवाहित होने वाले आवेश का सूत्र होता है Q इक्वल टू आई टी। यहाँ पर Q क्या है, उस तार में प्रवाहित होने वाला आवेश है, I वैद्युत धारा है और T समय है। यहाँ पर हम वैद्युत धारा ज्ञात कर रहे हैं, तो यही सूत्र क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q अपॉन T हो जाएगा, I इक्वल टू Q अपॉन T। प्रयोग करेंगे, सारी वैल्यू हमारे पास में है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हमारे पास में है 90 कूलाम, तो 90 कूलाम अपॉन T की वैल्यू हमारे पास में है 75 इंटू 60, 75 इंटू 60, ये है सेकेंड में। अब काट फीट करेंगे, यहां से 0 से 0 काट लीजिए, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। अब देखिए इस 3 से इस 75 को काट सकते हैं, 25 बार कटेगा, 25 तिया 75। ऊपर कितना बचा है, ऊपर बचा है 1 कूलाम, अब और नीचे बचा 25 दूनी 50 सेकेंड। 1 कूलाम बटे 25 दूनी 50 सेकेंड। अब कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। 1/50 है, तो इसको वही हम पॉइंट में लगा के कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, 0.02, 0.02 0.02 एम्पियर हो जाएगा। यही तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर है, किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो ज्ञात कीजिए। पहले में पूछते हैं वैद्युत धारा, सेकंड में पूछते हैं पुंज में धारा घनत्व कितना है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है इन्होंने, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो जो दे रखा है इस प्रश्न में उसको लिख लेंगे। ये प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आप स्वयं बनाकर हल करने का प्रयास कीजिए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दे रखा है इन्होंने परिच्छेद क्षेत्रफल ए की वैल्यू है 1 mm², यानी इक्वल टू हो जाएगा 1 mm²। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है इन्होंने प्रति सेकेंड 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है इन्होंने 6 × 10⁻16, लिख लेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड गुजर रहे हैं तो लिख दिया, बहुत अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है इन्होंने स्मॉल e इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब देखिए ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, हमने लिख ली, नो प्रॉब्लम। और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती तो हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके सहारे से बहुत सारे सवाल हैं जो हमको हल करने होंगे। ठीक है जी। तो इस प्रश्न में सबसे पहले पूछते हैं वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश ज्ञात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखेंगे किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश ज्ञात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं, कुल आवेश। डैश लगाएंगे और नई लाइन से लिखेंगे Q इक्वल टू NE। क्या सूत्र है Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE इस सूत्र का प्रयोग करते हुए सबसे पहले किसी भी परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 mm² है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा। तथा सेकंड में पूछते हैं पुंज में धारा घनत्व कितना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करते हैं, गुजरते हैं। तो यहीं से हम कुल आवेश ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या हो जाएगी, कुल आवेश हो जाएगी। तो सूत्र है Q इक्वल टू NE। प्रयोग करेंगे सारी वैल्यू। n की वैल्यू हमारे पास में है 6 × 10⁻16 इनटू, और स्मॉल e की वैल्यू हमारे पास में है 1.6 इनटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, सोल्यूशन 96 हो जाएगा। इनको देखिए 10⁻⁻⁹ यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, तो बचेंगी -3, क्योंकि माइनस की ज्यादा है, कूलाम में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजर रहे थे, तो इन इलेक्ट्रॉनों के गुजरने के कारण कुल आवेश कितना गुजरेगा, 9.6 × 10⁻³ कूलाम गुजरेगा। ठीक है, अब आवेश हमारे पास में आ गया। अब आवेश आ गया तो यहां से हम धारा याद कर सकते हैं बहुत इजीली। लिखेंगे इस का चिन्ह लगाकर, वैद्युत धारा
वैद्युत धारा की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, किसी भी परिच्छेद क्षेत्रफल से या इस तार के किसी भी परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T प्रयोग करेंगे, सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, I इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास में है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन, अब देखिए टी प्रति सेकंड हम याद कर रहे हैं तो टी की वैल्यू तो है ही नहीं, परंतु प्रति सेकंड हम याद कर रहे हैं तो टी के स्थान पर क्या जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। अब 1 सेकंड से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, यही वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर में ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर की वैल्यू कूलाम में है, नीचे की वैल्यू सेकंड में है, तो कूलाम प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। इसीलिए का लगाओ चिन्ह और नई लाइन से लिखो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। तो उस परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितना आवेश गुजर रहा है, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम का आवेश गुजर रहा है। इस आवेश के कारण कितनी धारा बह रही है उसमें, I इक्वल टू 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर की वैद्युत धारा उस तार में या उस पुंज में बह रही है। ठीक है, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। सेकंड में पूछते हैं पुंज में धारा घनत्व, पुंज में धारा घनत्व। तो सेकंड क्वेश्चन में कहां करूंगा, चलो मैं यहां कर लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे पुंज में धारा घनत्व। पुंज में धारा घनत्व को किस चीज से शो करते हैं, स्मॉल j से शो करते हैं। हो जाएगा सूत्र I अपॉन a, j इक्वल टू I अपॉन a। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। I की वैल्यू आपके पास में है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 रखेंगे, अपॉन ये वैल्यू एम्पियर में है, ए और ए की वैल्यू हमारे पास में है कितनी, 1 mm स्क्वायर। इसको हमने चेंज किया था मीटर में तो हो गया था 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस की 6 नीचे है, ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो इसको प्लस में कर लेंगे, कितना हो जाएगा, j इक्वल टू 9.6। अब देखिए 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमको, 9.6 इंटू 10 की पावर। अब देखिए 6 में से 3 जाएंगे तो बचेंगी प्लस की 3 मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर आने के पश्चात ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से बिल्कुल फिनिश हो जाता है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में